वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पजन, टाउन मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन, जो कि हमारा क्लास 16 है आज का, यानी कि वीडियो नंबर 16, लेसन 16 आप जो भी कह लीजिए। क्लास 7th एनसीईआरटी का ये टॉपिक है और आपके सीटेट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी है, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करेंगे हम। इससे पहले कि सभी 15 वीडियोस की लिंक या वीडियोस जो चाहिए आपको, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करिएगा उसको जा करके जरूर। और अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो भाई वीडियो को पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, सभी के साथ जो भी। हाँ बिल्कुल भाई, इसे लाइक शेयर करना ज़रूरी है, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल पर अगर आप आ ही चुके हैं, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये जो है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बेस पर बनाई गई है। ओके, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई जल्दी से तैयारी हो सके और एकदम बुक से तैयारी हो सके सीटेट के लिए आपके, तो ये एनसीईआरटी से ही बनाई गई है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आप इसमें से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए हमारे को। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पजन। बाईलिंगुअल है बेसिकली, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई मेहनत लगती है इसके अंदर, और बस रिवार्ड में आपसे क्या चाहिए, यही चाहिए कि भाई आप सब्सक्राइब करें अगर आप आ ही गए हैं तो, लाइक शेयर करिए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है प्रशासनिक केंद्र। ये लाइन जो है नोट्स की तरह बनाए गए हैं, जो आपके क्या कहते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उन चीज़ों को रखा गया है इसके अंदर, फालतू की किसी भी चीज़ को नहीं रखा गया है। तो ये मत देखिएगा कि भाई ये तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, इस चीज़ को मत देखिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट है प्रशासनिक केंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। वर्ष के 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर तंजावुर के पास बहती थी। तंजावुर के बारे में हमने पिछली ही वीडियो में जस्ट पढ़ा है, उसको देखिएगा जरूर। और यहाँ पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल गया कि तंजावुर नगर जो है, इसके पास ऐसी कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती है, तो वो है कावेरी नदी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप वगैरह मत करिएगा और जाइएगा मत। ठीक है, आए हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, आपको पॉइंट से नहीं मिलेगा, आपको कुछ और बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड ही चीज़ें आपको मिलेंगी, तो देखिएगा ज़रूर। और ये एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, राजा राय चौल, ठीक है, राजा राज राय, ये नाम पूरा एक साथ है, राजा राज राय चौल द्वारा। तो देखिए चौल वंश की बात हो रही है इसके अंदर, तो राजा राज राय चौल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। कहाँ पर? तंजावुर के अंदर। तो राजराजेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो वो तंजावुर के अंदर है। ठीक है, तंजावुर में कौन सी ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती है? तो वो कावेरी नदी है। और तंजावुर का जो मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, उसको किसने बनाया था? तो राज राय चौल ने बनाया था। 3 क्वेश्चन 1 लाइन, खटाखट एकदम, समझे। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। इसका मतलब ये जो वास्तुकला है राजराजेश्वर मंदिर का, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो वास्तुकार कौन है? तो कुंजर मल्लन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को जो है मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवा दिया था। ठीक है, तो दो जो है नाम आपको ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे राजेश्वर मंदिर के बारे में और नदी के बारे में और किस राजा ने इसको बनवाया था, ये चीज़ आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो 3 क्वेश्चन ईजिली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इसी प्रकार से सवाल भी बनते हैं। अगला पॉइंट है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, टेम्पल, टाउन एंड। ठीक है, इसकी बात हो रही है, पिलग्रिमेज सेंटर की बात हो रही है। तो तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है, मतलब तंजावुर जो है एक तो एक मंदिर भी था और मंदिर नगर भी था, यानी ऐसा मंदिर जिसके आसपास नगर हो, या ऐसा नगर जो मंदिर के लिए फेमस हो। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई मंदिर जो है निम्न में से बताइए किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो समाज के लिए भी होते हैं और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही होते हैं। शासन विभिन्न
जो सॉरी शासक जो थे, जो रूलर्स थे, वो विभिन्न अलग अलग देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव को दर्शाने के लिए उनके मंदिर का निर्माण करवाया करते थे। ये चीज को आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद एक टेक्निक की बात हो रही है जिसको कहते हैं लुप्त मोम टेक्निक, ठीक है, वैनिश वैक्स टेक्निक बोलते हैं इसको। तो कांसा धातु, कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक की बात हो रही है इसमें। तो देखिए कांसा, ठीक है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है एक बेसिकली जो है ये कंपोजिट मेटल है, मिश्रित धातु है जो तांबे तथा टीन के मेल से बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर और टीन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। घंटा धातु में टीन की अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होती है, यानी कि जब घंटा धातु बनाते हैं तो टीन का जो रेशो होता है वो दूसरे कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं उससे ज्यादा होता है। चौल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गया। लुप्त मोम तकनीक जो है, जो टेक्निक है ये वेनिस वैक्स की, ये बेसिकली किस टाइम पीरियड में था, तो ये चोल कालीन यानी कि जब चौला का पीरियड चलता था ना, चौल शासकों का, उस टाइम की बात है। तब जो मूर्तियां बनती थी वो लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी। अब देखिए इसको भी देख लीजिए एक बार। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या करते थे, मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, यानी कि भाई मोम से जो है ना एक वो बनाई जाती थी, मूर्ति बना दी गई। पहले मोम से क्या करी गई, एक मूर्ति बनाई गई। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर बाद में उस पर क्या लगाया गया, चिकनी मिट्टी लगाई गई और उसको सुखा दिया गया। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म करके एक छोटे से छेद के द्वारा पिघला करके मोम को निकाल लिया जाता था। भाई अब मिट्टी सूख गई है, अंदर क्या है, मोम है। जब उसको गर्म करेंगे तो मोम पिघलेगी, मोम पिघल करके क्या होगा, उसमें थोड़ा सा छेद करके और वहां से सारा मोम जो है बाहर निकाल लिया जाता था। और फिर उसी मोम के अंदर, यानी उस छेद में जहाँ से मोम निकाला गया है, वहां से जो है उसके अंदर क्या कहते हैं इसको, पिघली हुई जो धातु थी, यानी कि जो मेटल था ऐसा जिसको पिघला करके रख रखा था, उसको भर दिया जाता था और बाद में उस चिकनी मिट्टी को तोड़ दिया जाता था। इस तरह से जो है लुप्त मोम तकनीक के द्वारा चौल कालीन टाइम में, यानी चौल काल के टाइम में मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। जब वह ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ये आपको पता चल गया, ओके। तो ये मेन पॉइंट था। नगर में आमतौर पर मंडपिका, मंडपिका जो है मंडी को कहते हैं, जहां पर गांव वाले अपनी उपज को बेचने आते थे। तो ये मंडपिका जो है कहाँ के गांव को बोला जाता था, तंजावुर के गांव को। कहाँ के, तंजावुर के गांव को की जो मंडी थी उसको मंडपिका बोला जाता था। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था, ठीक है। ठीक है, हट कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर है। ये मैंने आपको समझा दिया है और ये आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद पॉइंट है नगर में शिल्प, क्राफ्ट्स इन सिटीज। बीदर के शिल्पकार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम के तांबे और चांदी के जड़ाई के काम के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे भाई, बीदर के शिल्पकार जो थे, जो क्राफ्ट्समैन थे बीदर के, वो बहुत ही फेमस थे वर्ल्ड के अंदर। किसके लिए फेमस थे, तांबे और चांदी यानी कि भाई कॉपर और सिल्वर के काम के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस थे। और इसी कारण जो है इस शिल्प का नाम जो है, इस क्राफ्ट का नाम भी बीदरी पड़ गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय। पांचाल का मतलब हो गया यहाँ पर कि पंचाल का मतलब हुआ विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। इन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए जो है आवश्यक काम किए थे। इसके अलावा वे राजमहल, मतलब इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया या अपनी आवश्यक भूमिका जो है इसके अंदर निर्धारित की या दिखाया। इसके अलावा वे राजमहल, बड़े बड़े भवन, तालाब, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कौन करते थे भाई, पांचाल समुदाय के लोग। पांचाल में कौन कौन आ गए, सुनार आ गए, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई, ओके। इसी प्रकार सालियार और कैकलवार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए और वे मंदिरों को भारी भरकम दान दक्षिणा दिया करते थे। ये आपको मालूम चल गया होगा यहाँ पर। तो इस वाले देखिए, हर एक लाइन से क्वेश्चन बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक लाइन से क्वेश्चन नहीं बनेगा ये सोचना भी गलत है, ठीक है। तो ध्यान आपको पूरा देना है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर इतना ही था और ये छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं हुआ, है कि नहीं। तो इस वाले में जैसे ये मंदिर की बात हो गई, इसमें कांसा धातु की बात हो गई, लुप्त मोम की बात हो गई, वेनिस वैक टेक्निक की बात होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से जो है एग्जाम में जरूर पूछा आपसे जा सकता है कि नहीं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम था नगर व्यापारी और शिल्पजन, टाउन मर्चेंट एंड क्राफ्ट्समैन। तो बेसिकली तंजावुर की बात की इसके अंदर। तंजावुर से रिलेटेड आपको यहाँ पर 2 से 3 सवाल देखने को मिल गए।
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं। तो ये वाली वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, क्लास 16 जो था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इससे पहले की वीडियोस तो अवेलेबल ही है, आपको पता है ही। प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।